प्यारे साथियों लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मॉडल सेट सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। ठीक है, किसी तरह से संकोच की बात है नहीं। ठीक, आज हम लोग क्या करने वाले हैं मॉडल सेट में, क्लास मैथ का क्लास रहेगा क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ का सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, पूरा गहराई से समझेंगे। ओके, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बात कहा गया है। ठीक है, आप लोग का जो समय मिलने वाला है परीक्षा में एग्जाम में वो 3 घंटा का मिलेगा। ठीक है, और पूरा फुल नंबर का कितना करेगा तो 80 नंबर करेगा। 20 नंबर कहाँ से मिलेगा तो प्रैक्टिकल के माध्यम से मिल जाएगा। बात क्लियर। आज हम लोग सब्जेक्टिव नहीं देखते हैं, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर देखते हैं, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है उस सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर का सारा सवाल का आंसर हम लोग गहराई से डीपली का समझने का प्रयास करेंगे, ना कि हम लोग आंसर रटेंगे ऑप्शन रटेंगे। ठीक है, ये सब गंदी आदत है। ठीक है, हम लोग पूरा गहराई से समझेंगे। ठीक, यहाँ पे देखो कुछ कुछ शब्दों में कुछ कुछ कथन किया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 52 रहेगी। 1 से लेकर 30 तक ले सब 1 नंबर का रहेगा, है ना। और 31 से लेकर 38 तक ले 2 नंबर का रहेगा। उनमें से 6 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। और 39 से लेकर 46 तक ले जो रहेगा वो 6 प्रश्न का उत्तर देना है ना। 6 प्रश्न रहेगा, 3 अंक का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा तो 3 अंक का रहेगा। इट इज ओके एनीबॉडी। 47 से लेकर 52 तक ले 4 प्रश्न का उत्तर देना। ठीक है, और जो कि रहेगा 5 नंबर का रहेगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग 5 नंबर का 4 कर लेते हैं तो 20 नंबर यहाँ से आता है और ऑब्जेक्टिव उधर से मिल जाएगा। ठीक है, इस वजह से कहते हैं पहले 5 नंबर को कंप्लीट हमेशा रखना है। ठीक है, हमेशा मुंह पर रखना है। ठीक है, और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आज हम समझेंगे, क्या समझेंगे कि अगर अभी तक आप किसी को शेयर नहीं किए हैं तो अभी तक शेयर कर दे। ठीक है, कि हम लोग जब आप एक सब्सक्राइब करते हैं, एक लाइक करते हैं, तो उनमें से हम आपसे कोई रेट नहीं मांग रहे। ठीक है, बस हौसला बुलंद होता है। ठीक है, इस तरह से पढ़ाने में क्या आता है, जोश आता है, जुनून आता है। ठीक है, इसी वजह से कहते हैं सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, है ना, और जहाँ तक होता है शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले पहला नंबर 1 के साथ हम चलते हैं। ठीक है, इसी तरह 1 से लेकर 30 मतलब 30 सवाल हम लोग सच जानेंगे। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा होगा, उससे परेशानी होने की चिंताजनक है नहीं। ठीक है, क्यों कि हम लोग समझेंगे जहाँ और जैसा वीडियो में देखते हैं यूट्यूब पर क्या करता है, खाली 1 का C 1 का B 2 का दे, इतना इस तरह से करता है। ठीक है, लेकिन वैसा हम लोग नहीं करेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड है, उसको किस तरह से जाता है किया, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में रट लेते हैं तो एग्जाम में शायद 157 दे देगा, तो वहाँ पे क्या रटेंगे हम, सारा हमको रटा हुआ सब फैलाएगा कि नहीं, 1 नंबर चल जाएगा। और 1 नंबर कम जाने से एग्जाम में कितना परेशानी हो सकता है, रिजल्ट में प्रभावित होता है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जिस चैनल पर पढ़ रहे हो उसी चैनल पर बस पढ़ते रहें, है ना। ये आपका निचोड़ पड़े प्लेटफॉर्म आपको हर कदम पे, हर समय पे आपको साथ देने वाला है। ठीक है, इसी वजह से कहते हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जहां तक होता है शेयर करें। अब चलते हैं पहला नंबर सवाल के साथ। पहला नंबर सवाल क्या कहता है, 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कैसे लिखा जा सकता है, तो हम लोग देखो क्या करते हैं, सबसे पहले तो 156 को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, अभी थी एलसीएम हम लोग लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड तो उसी तरह होता है। तो ये कहाँ से जाएगा, 2 से जाएगा, है ना। 2 सती 14 होगा और 2 अठी 16 होगा। ठीक है, फिर कितना से जाने वाला है तो 2 से जाना है वाले है। 2 तिया 6 होता है और 2 नवा 18 होता है। ठीक है, फिर कहाँ से आने वाला है, 3 से जाने वाला है। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हम लोग का मिल गया, तो 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, ये कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है, 2 × 2 × 3 × 13 2। हाँ देखो आंसर हम लोग का मिल गया। ऑप्शन नंबर बी में देखो 2, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। 2 × 2 × 3 × 13 इसका क्या हुआ, परफेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा नंबर सवाल के साथ। फिर दूसरा नंबर सवाल क्या बोलता है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, तो ये शांत होगा। कैसे होगा शांत,
कि अगर 6/15 को अगर काटते हैं, है ना, तो 2 तिया 6 और 3 पचे 15, अगर 3 दूनी 6 होता है, ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, अगर कहीं पे 2/5 अगर मिल जाता है या तो कहीं पर भी 2/5 मिलता है तो कैसा होता है, वो अपने अपने शांत को दिखाता है, ठीक है, क्या दिखाता है, शांत, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। अब ये सबसे लुल्ली सवाल आ गया है, सबसे इजी सवाल आ गया, ठीक है, उसको हम सबसे पूरा गहराई समझेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग को वीडियो नहीं दिख रहा है इसमें तो देखो हम समझाते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे समझो, यह जो दिया गया है, ये जो फिगर जो दिया गया है, इसमें कितने px का काटता है शून्य, बहुपद का शून्य की संख्या किस में है, चुने इसमें, तो 1 2 3 4, यानी इसका जो परफेक्ट आंसर मिलने वाला है कितना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है, ठीक है। चलते हैं 4 नंबर सवाल के साथ। अब 4 नंबर सवाल क्या बोलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये जितना भी सारा सवाल है ना मॉडल सेट में अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी बेस्ट से आएगा, ठीक है। अब ये मेथड बताया गया है कि इस तरह से आएगा, देखो हम लोग आराम से समझते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, द्विघात बहुपद x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का शून्य का योग निम्न में से चुने, मतलब निम्न में से चुनना है, ठीक है, किस तरह से चुनना है, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग समझते हैं कि द्विघात समीकरण हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसका शून्यक हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहीं पर से सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ जो या जो हमारे पास दे दिया गया है ना, उसको देखो, यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा, कितना दिया गया है, तो a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू कितना है, तो -7 दिया गया है, और c का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 12 दिया गया है ना। हम लोग जब शून्य ज्ञात करते हैं तो शून्य का एक फार्मूला होता है ना, एगो फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला हम लोग जानते हैं कि शून्य के बराबर, शून्य का योग के बराबर होता है ना, शून्य का योग के बराबर क्या होता है, -b अपॉन a, ठीक है। इसका क्या होता है, एक फार्मूला होता है, ठीक है। अब फार्मूला पे हम लोग पुट करते हैं -a/b, है ना, तो -a मतलब कि -a, है ना, -b करना है, तो -b कितना है, तो -7 यहाँ पे है, ये माइनस ऑलरेडी पहले से था, b का वैल्यू -7 है ना, और डिवाइड बाय a का 4, a कितना है, तो 1 है, ठीक है, a कितना है, 1 है, यहाँ से माइनस माइनस खत्म भेजेगा, इसका जो परफेक्ट आंसर मिलेगा क्या मिलेगा, 7। कहीं पे ऑप्शन में दिख रहेगा, हाँ ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होता है, परफेक्ट आंसर होता है। चलते हैं 5 नंबर सवाल के साथ। यहाँ बताया दिया गया है ना, कह दिया गया है कि रेखिक समीकरण का योग a1x प्लस b1, मतलब कि इतना सारे को हल नहीं होगा, मतलब क्या बोलता है, को हल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि a/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c/c2 इज इक्वल टू, इसका जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, समांतर हल नहीं होगा, मतलब कि इसको समांतर हल नहीं होगा। इसका देखो, या जो a और b जो इक्वल नहीं होता है, a और b जो इक्वल नहीं होता है उसे प्रतिच्छेदी एक हल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी एक हल कहते हैं। अगर सी में देखो, अगर तीनों का तीनों बराबर होता है उसे संपत्ति अनेक हल होता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला है, इन यानी कि कोई हल नहीं होगा, मतलब समांतर का हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर होता है। चलते हैं 6 नंबर सवाल के साथ। 6 नंबर क्या बोलता है, तो समीकरण x - y + 9 इज इक्वल टू 0 और 3x - 2y + 2l इज इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखा, ये कैसा, बस इसी तरह जो हम समझाए ना यहाँ पे, इतना सारा जो कथन जो बोले, बस यहीं पे क्या करना है, फॉलो करना है। अब वो देखो, समीकरण x - इतना तो दिया गया है, अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते क्या हैं, तो सबसे पहले देखो तसल्ली से समझना है। यहाँ से तुम लोग का a बराबर, देखो ई समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से निकालना है समीकरण a, है ना, यहाँ a का वैल्यू और a2 का वैल्यू, a का वैल्यू और a2 का वैल्यू, ठीक है।
कलर एक चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो तो A1 अपॉन A2 क्या है, तो A का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो A का वैल्यू 1 है ना, और A2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो 3 है। तो यहाँ A1 बाय A2 का जो वैल्यू जो निकल गया वो कितना निकला, कितना निकल के आ गया हमारे पास, तो 1/3 1/3। अब B1 और B2 को जब निकालेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा B1 का जो वैल्यू है हमारे पास वो यहाँ पे देखो -1 है, कुछ हो नहीं तो -1 है ना, और B2 का जो वैल्यू है हमारे पास वो यहाँ पे देखो -2 है, तो -2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 1/2। अब तो समीकरण 1 और 2 भी मिल गया है, तो यहाँ से तुमको देखना है क्या समीकरण 1 में जो वैल्यू आया था A/A2 उसका 1/3 था, और इसका जो है 1/2 है। क्या दोनों समीकरण जो दोनों A1 A2 बराबर B1 B2 है क्या, नहीं है। जो A1 और B2 जो बराबर नहीं होता है उसे क्या करते हैं, तो प्रतिच्छेदी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हुआ, परफेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। सवाल नंबर 7 क्या बोलता है, आराम से समझेंगे है ना, पैसेंस बना के रखेंगे, ठीक है। समीकरण युग्म 2x + y = 6 है और 5x - y = 1 है, उसको अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखो a का वैल्यू इतना दिया गया, b का वैल्यू इतना दिया गया, तो 7 में सबसे पहले देखो हम लोग जानते हैं कि ऐसा हम लोग ऐसा चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि 2x + y = 6 है ना। अगर वीडियो में स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो हम बोल दे रहे हैं ना, उसी से आप लोग क्या करिएगा, नोट करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कि को होता है कि अब मेरे पास बड़ा स्क्रीन नहीं है, ठीक है, हम छोटा स्क्रीन में वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। अब जो दूसरा नंबर समीकरण क्या बोलता है कि 5x - y = 1। अब हम इसको काटेंगे तो यहाँ से जब हम काटेंगे है ना, तो माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, यहाँ से बचेगा कितना, तो 7x 5 + 2 = 7x, और यहाँ से 6 + 1 कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। 6 + 1 कितना होगा, 7 होगा। यहाँ से क्लियर परफेक्ट आंसर मिल गया। अब देखो तो यहाँ x का वैल्यू जब निकालना रहता है तो ये जो 7 है, 7 जब ई जो इंटू में यहाँ आके डिवाइड में होगा, तो जब हम इसको काटेंगे, जब हम इसको काटेंगे तो 7 से खत्म होगा, तो यहाँ से बचेगा कितना, एक आंसर। क्या 7 का आंसर कहीं 1 दिखा, काची x का वैल्यू अभी 1 निकला, कितना निकला, x का वैल्यू हमारे पास 1 निकल के आया। अब समीकरण 1 या 2 में किसी तरह से हम पुट कर देते हैं तो वो आंसर आ जाएगा। देखो समीकरण 1 2 × 1 + y = 6, ठीक है। यहाँ से निकल गया 2 है से यहाँ पे आएगा है ना, इधर आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 + y = 6। अब y जो है यहीं पर रहेगा, और जब 6 - 2 जब यहाँ पर रह जाएगा तो माइनस होके कितना बचेगा, यहाँ से इसका 4 आंसर क्या हुआ, तो y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4, कहीं पे आंसर दिख रहा है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर इसका बी क्या होता है, परफेक्ट आंसर होता है, राइट आंसर होता है, ठीक है। अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और चैनल को फटाफट लाइक करिए। चलते हैं 9 नंबर सवाल के साथ। 9 नंबर क्या बोलता है, समझने का प्रयास करें। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा द्विघात समीकरण है, मतलब कि हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे x² आता है उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण को कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर जो काची 9 का जो आंसर होने वाला है वो कितना होना, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है देखो
x माइनस 3 का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो यहाँ से भी क्या निकल के आएगा, तो ये स्क्वायर आएगा। जब स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर भी स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। और तीसरा नंबर में देखो कहीं कैंसिल होने वाला है क्या, नहीं होगा, तो हम लोग समझ लेंगे। और ऑप्शन नंबर डी में देखो, अगर यहाँ पे हम समझते हैं कि काची एक्स स्क्वायर है और उधर क्यू का है, तो ए प्लस बी का होल क्यू करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्स मिलेगा, ठीक है, जो कि स्क्वायर नहीं होगा। हमको स्क्वायर चाहिए, द्विघात समीकरण क्या बोलते हैं, हमको स्क्वायर चाहिए भाई, है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, इसका क्या चीज होता है, परफेक्ट आंसर होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ, ठीक है। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, है ना। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये मूल का प्राकृतिक है। मतलब हम लोग समझते हैं, है ना, कैसा है। तो 10 नंबर में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि मूल का जो प्राकृतिक जो हम लोग निकालना चाहते हैं वो किस तरह से निकालते हैं। तो डी बराबर एक फार्मूला होता है, डी बराबर, है ना, कि डी बराबर क्या होता है, मूल, अगर मूल का प्राकृतिक अगर निकालना रहता है ना, तो हम लोग इस तरह से अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो डी का स्क्वायर जो रहता है, डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर सारा वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6। जब हम इसको करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 49 माइनस यहाँ से 6 4 जा 24। जब हम यहाँ माइनस करेंगे तो 25 आएगा। कितना आएगा, तो 25 आएगा। अब 25 आएगा क्या हमारे पास, डी अगर डी से ज़्यादा रहता है, अगर डी से 0 जो हुआ ना, 0 से ज़्यादा होना चाहिए डी, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वास्तविक तथा असमान कहते हैं। वास्तविक तथा असमान कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होता है, परफेक्ट आंसर होता है। चलते रहें 11 नंबर सवाल के साथ। 11 नंबर सवाल क्या बोलता है, देखो समझने का प्रयत्न करेंगे, है ना, आराम से समझेंगे, हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। एक वीडियो बनाएंगे, एक प्रश्न बनाएंगे और वो प्रश्न समझ में नहीं आएगा, ये सबसे बड़ी गलत बात है, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं पैसेंस। सबसे बड़ा क्या होता है वीडियो में, क्या होता है ऑनलाइन के माध्यम में क्या होता है, सबसे बड़ा पैसेंस, ठीक है। जो शुरू से अंत तक जो बच्चा टिक जाता है वो कहीं ना कहीं अच्छा मार्ग पे, अच्छा ही थी पे जाता है, और कुछ ना कुछ वहाँ से वो सीख के जाता है। और थोड़ा सा 2 मिनट का वीडियो हम देख लिए, है ना, ऐसे ऐसे किया, ऐसे शॉर्ट ट्रिक निकाल के चल गया, पता चला कि एग्जाम ने क्या चाहिए वहाँ फॉलो ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 11 नंबर क्या बोलता है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के का मूल्य समान होगा तो के का मान क्या होगा। तो हम लोग के पास क्या चाहिए, के का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण जो मूल का समान किसके बराबर होता है, तो मूल का जो समान होता है d बराबर 0 के बराबर होता है, ठीक है। d और 0 क्या होना चाहिए, बराबर, d माने कि मूल प्रकृति 0 के बराबर होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, मूल का समान होता है। सॉरी, कमेंट किया कोई बच्चा, का चीज धीरे पढ़ाइए सर, कोई बात नहीं, पढ़ाते हैं आराम से। देखो बाबू, अगर हमारे पास मूल निकालना रहता है ना, तो एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। फार्मूला हम एक बार लिखते हैं, आप लोग कितना बार लिखिएगा, 2-3 बार लिखिएगा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब सारा हम पुट कर देते हैं, तो बी का मान कितना है, तो 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1 इंटू के इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी जो 16 है वो उधर जाएगा, है ना, वो 16 किधर जाएगा, उधर जाएगा। तो यहाँ माइनस के ही रहेगा, उधर था प्लस में था, इधर आएगा माइनस में होगा। तो 16, है ना, इसको जब काटेंगे माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो के का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 16/4
जब 16/4 को जब काटेंगे, 4 एकम 4, 4 4 जा 260, तो 4 इसका जो के का वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? तो के का वैल्यू हमारे पास 4, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होता है? परफेक्ट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। अब देखियो एपी रूल आ गया। एपी रूल जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग के बीच में आ गया है। सी ठीक है। अब देखो एपी रूल क्या कहता है? एपी रूल कैसे निकालते हैं हम लोग पास? एपी का सर्वांतर निकालना है तो इसका भी कुछ ना कुछ एक फार्मूला आता है। आप लोग पढ़े होंगे कि a2 माइनस a1, एपी निकालने के लिए क्या कहते हैं? a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू कितना है हमारे पास? तो 21 है, माइनस a1 का वैल्यू कितना है? 24 है। इसका जो जब माइनस प्लस करेंगे तो -3 इसका क्या होता है? परफेक्ट आंसर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होता है? राइट आंसर होता है। चलते हैं 13 नंबर सवाल के साथ। 13 नंबर क्या बोलता है? एपी है, कुछ संख्या दिया गया का 10वां पद क्या होगा, है ना? मतलब कि 10 टर्म्स ऑफ द एपी इज इक्वल टू इतना, मतलब क्या होगा? 10वां पद। सॉरी। तो ए का वैल्यू हमारे पास तो निकल गया। ए का वैल्यू कैसे निकल गया? 2। ए है ना 2। डी कैसे निकालते हैं? किसी को एक 10वां पद, 9वां पद, 11वां पद, 12वां पद अगर निकालना रहता है तो सबसे पहले डी निकालते हैं। तो डी कैसे निकलता है? तो निकालते हैं हम लोग a2 माइनस a1 से, तो हम लोग को डी निकलता है, ठीक ना? तो यहाँ लिख देते हैं a2 माइनस a1, है ना? तो a2 का जो वैल्यू जो हमारे पास है वो कितना है? a2 का जो वैल्यू 7 है और माइनस से 2 करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 5, ठीक है? हमारे पास निकल के आ गया क्या चीज़? 5। ए का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू 5। तो अब देखो समझते हैं, अगर ए का वैल्यू अगर 10वां पद निकालना है तो हम लोग यहाँ 10 लिखेंगे, 9वां पद तो 9 लिखेंगे, 11वां पद मतलब दुनिया का कोई भी पद निकालना रहेगा तो हम लोग वो लिखेंगे, ठीक है? और इसका फार्मूला होता है a इंटू 9, जैसे कि जितना पद निकालना रहेगा ना, जितना पद निकालना रहेगा तुम लोग को उससे एक अंक माइनस करके और d से इंटू कर देना है। तो 10वां पद निकालना तो हम लोग 9 से इंटू करेंगे और d से क्या करेंगे? इंटू कर देंगे। तो a का वैल्यू 2 और जो 9 का 9 ही रहेगा और d का वैल्यू हमारे पास निकल कर आया था 5, है ना? यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है? यहाँ पे निकल के आएगा। फिर से देखो a का वैल्यू 10, है ना? और a प्लस 9d, है ना? यहाँ तक समझने में परेशानी तो नहीं है। a का वैल्यू कितना है? 2 है, प्लस 9 करेंगे, है ना? प्लस 9 करेंगे, इंटू बाई डी करेंगे, इंटू बाई डी का वैल्यू कितना है? तो 5 है, ठीक है? तो 9 × 5 = 45 और प्लस 2 निकल के आ गया कितना? तो 47 क्या आंसर में दिख रहा है? तो 47, हाँ 47 इसका परफेक्ट आंसर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको आधारित है, ठीक है? बी पे 13 का 20 का क्या होता है? परफेक्ट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। संपूर्ण त्रिभुज का संगत कोण क्या होता है? खाली स्थान होता है, क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है? चलते 15 नंबर सवाल के साथ। त्रिभुज ए बी सी में यदि मतलब कि ए डी, कुछ फिगर यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ देखो 15 नंबर सवाल, ठीक है? 15 नंबर सवाल क्या बोलता है? 15 नंबर सवाल क्या बोलता है इसको समझने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है? सारा वैल्यू तो आप लोग का दिख रहा है, तो वैल्यू हम लिखते नहीं हैं, ठीक है? ठीक ना? हम वैल्यू क्या चीज़ तुम लोग को दिख रहा है तो वैल्यू को हम लिखते नहीं, कि स्पेस काफ़ी मेरा पास कम है तो हम उतना जो लिखा गया है वो नहीं लिखेंगे, जो नहीं लिखा गया वो लिखेंगे, ठीक है? देखो AD मतलब कि BD का वैल्यू भी दे दिया गया है, कितना है? 7.2 है, क्लियर? AE का वैल्यू कितना है? 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है? EC का वैल्यू भी कितना दिया गया है? तो 5.4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो निकालना है काची AD का वैल्यू निकालना है, ठीक है? तो
ए डी का वैल्यू निकालना है, वो कैसे निकालेंगे देखो, ए डी मतलब कि यहाँ से लिखेंगे ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी कि इसको निकाले तो इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से निकालता काची बी डी बराबर ए ई, देखो कहाँ लिखा रह जा रहा है, ठीक है, ए ई डिवाइड बाय ई सी, है ना। अब हम क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे इसी पर, ठीक है, सारा वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब देखो यहाँ से तो ए डी का कोई वैल्यू नहीं दिया गया था, तो ए डी का ए डी ही रहने देंगे, है ना। और डिवाइड करेंगे कितना से, तो बी डी का वैल्यू कितना दिया था, 7.2 बराबर करेंगे ए ई का वैल्यू कितना दिया हुआ था 1.8 और ई सी का वैल्यू कितना दिया गया है, इसी का वैल्यू 5.4। जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो 18 का 18 दिया 54, यानी कि 18 का पहाड़ा 3 बार करेंगे तो यहाँ से निकल के आता काची 1/3, है ना, 1/3। अब जब हम इसको 1/3 जब रहने देते हैं, है ना, तो देखो ए डी मतलब कि इसको फिर से देखो यहाँ पे देखो, है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए डी बराबर 7.2 तो था, नीचे वाला टर्म ऊपर गया, यहाँ में जो था 7.2 वो तस के तस गया, और जो 3 जो था कहाँ आ गया, नीचे आ गया। जब हम इसको जब काटेंगे तो 2 या 6 2 यानी कि 3 2 6 और 3 4 12, इसका जो परफेक्ट आंसर निकल के आया कितना आया, तो 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होता है, परफेक्ट आंसर होता है। चलते हैं 16 नंबर सवाल के साथ, जो कि हम लोग आधा क्या कर चुके, सॉरी, हम लोग 60% हम लोग क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं सिलेबस को, ठीक है। सिलेबस को नहीं बोल सकते हैं कि मॉडल प्रश्न को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। तो या जो देखो यहाँ से ए बी सी और इतना कुछ मान सबके दे दिया गया है ना। तो हम लोग कैसे निकालते हैं कि सारा मान दिया गया है ना। तो यहाँ से निकालते हैं ए बी का स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए सी, है ना। तो ए सी जब हम निकालेंगे इसमें, तो इसका जो हमारे पास जो निकल के इसका जो आंसर जो आएगा पाइथागोरस जब परिमेय से हम लोग जब डील करेंगे, है ना, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास मिलने वाला है 90, चलो बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होता है, नाम सारा स्क्वायर पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर जो आने वाला है 108, देखो नहीं समझ में आ रहा है ना, समझने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय देखो ए बी का मान दे दिया गया है ना, ए बी का मान क्या दिया गया है, इसको जब हम तोड़ेंगे, इसको जब हम यहीं पर स्क्वायर कर देते हैं तो टूटते हैं, तो यहाँ से 36 × 13 आने की 108 सेंटीमीटर, है ना, 108 सेंटीमीटर। और यहाँ ए सी का जब तोड़ते हैं तो इसका जब स्क्वायर 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144, है ना, 144। और जब बी सी का करते हैं तो इसका जो आंसर आने वाला क्या चीज, तो 36। क्या कौन ए बी और बी सी क्या है, आपस में इक्वल है, और बराबर कर देंगे किसका, ए सी, है ना, ए सी का स्क्वायर बराबर तो करेंगे तो इसका आप लोग का काची मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं 17 नंबर सवाल के साथ। 17 नंबर सवाल क्या बोलता है कि बस उसी तरह से दे दिया गया दूरी मात्रक आप लोग को क्या करना है, निकालना है। तो दूरी मात्रक से आप लोग का मान दे चुका है ना, कि ए डी मतलब समझो, समझने का पूरा तसल्ली से प्रयास करना, ठीक है। दिमाग भटकाएगा तो भटक जाएगा तू भी, ठीक है। एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है, भटकने से फायदा है कि एक जगह स्थिरता रहे, ठीक है। तो इसका दूरी का फार्मूला जो होता है यहाँ पे होता है x2 - x1, है ना, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सारा फार्मूला पर पुट कर देते हैं तो x2 का वैल्यू जो है, x2
अगर किसी को नोट थी इसका सॉल्यूशन भी चाहिए ना पीडीएफ के फॉर्म में, तो पीडीएफ के फॉर्म में आप लोग का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाँ, हमारे पास एक बार कॉल करना तो पहुंच जाएगा आप लोग के पास पीडीएफ, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हम क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से x2 का वैल्यू कितना दिया गया, तो -2 अपॉन बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। इसी तरह आप लोग को क्या करना है, एग्जाम में इसका रूट है रहेगा, और जब यहाँ से जब करेंगे हम तो यहाँ से 2 का स्क्वायर निकल के आता है, और यहाँ से -2 का होल स्क्वायर निकल के आता है ना। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 4 + 4, है ना। तो आंसर जो मिलने वाला का चीज रूट 8 कहीं दिख रहा है क्या 17 नंबर में, नहीं दिख रहा है। तो कैसा दिख रहा है, इसको तोड़ दो। तो √8 को हम लोग तोड़ते हैं 2√2 मात्रक में, ठीक है। इसका जो आंसर आता है क्या चीज, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होता है, परफेक्ट आंसर होता है, ठीक है। चलते हैं 18 नंबर सवाल के साथ। 18 नंबर सवाल क्या बोलता है, देखो 18 नंबर सवाल क्या बोलता है कि फिर उसी तरह रेखा के माध्यम से बिंदु को दिखाना है। तो ए का वैल्यू ए निकल के आ गया, बी का वैल्यू ये है, ठीक है। ए बी का वैल्यू निकल के आ गया ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक है। इसका भी एक फार्मूला होता है, देखो किसी को मध्य बिंदु निकालने के लिए रेखाखंड में हम लोग को एक फार्मूला का जरूरत पड़ता है। वो फार्मूला क्या, देखो हम कितना फार्मूला रटे हैं, है ना, तब हमारे पास कितना मेहनत संघर्ष हमेशा जारी रखना, ठीक है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक करना बेटो मेरे मंजर को मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का कुछ मजा भी अलग आएगा, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं आप लोग सबसे पहले क्या करें, मेहनत में कभी पीछे ना हटे, ठीक है। जो मेहनत में पीछे हट गया उसको नकाची मैट्रिक में भी नंबर कम आने वाला है, ये इतना जान लेना, ठीक है। इसी वजह से अभी 1 महीना समय है, पूरा दिन रात एक करके अभी जितना होता है हमेशा पढ़ते रहो, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है x1 + x2 डिवाइड बाय 2 और y2 y - y1 - y2 डिवाइड बाय 2। अब हम सारा क्या करेंगे, कॉपी में आप लोग इस तरह से नोट करते जाइएगा, क्यों कि हम इसको मिटाते जाते हैं ना कि स्पेस काफी कम है। तो x1 का वैल्यू कितना है 2 है, और y और x2 का वैल्यू कितना 4 है, ये हो गया x1 का वैल्यू और ये हो गया x2 का वैल्यू, ठीक है। और डिवाइड बाय 2 जहां कोमा था, और y1 का वैल्यू 5, y2 का वैल्यू 7 डिवाइड बाय 2, जब 4 6 और 2 जब काटेंगे तो यहां से आ जाएगा 3, और यहां से 4 5 और 7 हो जाएगा 12 अपॉन बाय 2, यहां से काटेंगे तो क्या 6। तो 3 और 6 कहीं ऑप्शन में दिख रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होता है, परफेक्ट आंसर होता है। चलते हैं 19 नंबर सवाल के साथ, क्या बोलता है, यदि ए इतना है, बी इतना है, सी ए इतना है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसा प्रश्न एग्जाम ने कन्फर्म आना है, ठीक है। तो एग्जाम में आता ही आता है ऐसा सवाल, ठीक है। तो समझो, कुछ हम लोग आराम से समझेंगे, ठीक है। समय काफी ज्यादा लग रहा है, उससे हड़बड़ाने की बात नहीं है। एक वीडियो भी अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में बताइए, उसका सवाल के आप लोग के फोन के माध्यम से, कॉन्टेक्ट के माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। जो कि हमारे अगर वहां तले भी नहीं आता है तो आप लोग नीचे प्लेटफॉर्म में टेलीग्राम का लिंक जो है ना, टेलीग्राम में आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। या तो कहीं टेलीग्राम पे अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दिया गया होगा तो आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग वहां जाके निचोड़ खाली मारिएगा, ठीक। निचोड़ जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही नाम है उसका टेलीग्राम का, तो खाली निचोड़ सर्च मारिएगा, आप लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे देखो यहाँ एक फार्मूला होता है कि ए बी सी का क्षेत्रफल जब निकालना होता है तो इसका एक फार्मूला होता है, बोल देते, ठीक है। स्पेस काफी कम है कि 1/2 है ना, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 और y1 - y2, इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला होता है, अब क्या करेंगे, फार्मूला के माध्यम से जब पुट करेंगे तो आपको हम लास्ट पोर्शन में लिख देते हैं ना कि आप लोग पुट करना तेरा काम है, मेरा आंसर लाना काम है, ठीक है। तो इसका जो हम लास्ट एक स्टेप ही हटाए, ठीक है, फटाफट हमको आंसर भी लाना है ना। तो अगर
एक्स का हुई थी एक्स इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री का जो वैल्यू आएगा वो जीरो, यहां से आ जाएगा जीरो माइनस यहाँ 1/2 है ना, 1/2 यहाँ 0 प्लस 30 प्लस 0 है ना, यहाँ से जब लाएगा तो 2 एकम 2 2 5 यानी कि 50 यानी कि 15, इसका 15 स्क्वायर इसका क्या होता है परफेक्ट आंसर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर इसका क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होता है परफेक्ट आंसर होता है। चलते हैं 20 नंबर सवाल के साथ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि आप लोग को प्रश्न क्लास 10 के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऐसा सवाल आप लोग कोचिंग या कहीं पर भी आप लोग स्कूल के माध्यम ने बनाए होंगे कि साइन ए का वैल्यू जो दिया गया है 3/5 है, तो 10 का मान क्या होगा, एग्जाम में दूसरा तरह से पूछ सकता है। अगर 10 का मान दे दिया गया तो सेक का मान दे देता है, अगर कोट का मान दे चुका है तो वहां पे 10 का मान क्या होगा, ऐसा ऐसा हमेशा हर कदम पे ऐसा आप लोग निचोड़ से आप लोग क्या करना है, पढ़ना है। देखो चैनल का नाम क्या है, निचोड़, यहाँ पे हर तरह से निचोड़, सॉल्यूशन भी क्या होगा, निचोड़ तरह से होगा, ठीक है। 20 नंबर सवाल देखो, यहाँ से साइन ए का फार्मूला होता है, ठीक है, 10 निकालना हमारे पास, तो देखो यहाँ क्या चाहिए, पी का वैल्यू का परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनियस 5 बी बेस नहीं दिया गया है, निकालना है तो एच का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं आ रहा है, अरे भाई लोग देखो B मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, 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 अरे एग्जाम में आना चाहिए ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा तो परेशानी हो सकता है आप लोग को। तो फार्मूला हम लिख दिए हैं, अब फार्मूला में देखो पुट करना है, तो फार्मूला में क्या चाहिए, एच का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर दिया गया है, पी का वैल्यू कितना दिया गया है, 3 का स्क्वायर दे दिया गया है, बी का वैल्यू पता नहीं है, यहाँ से निकल के आ जाएगा 25 प्लस बराबर 9 प्लस बी का स्क्वायर, है ना, यहाँ से आ जाएगा 25, 9 था उधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा 16, और यहाँ से बी का स्क्वायर के स्क्वायर रहेगा, ये जो स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो इसका हो जाएगा, जब यहाँ पे रूट जगेगा तो यहाँ जो बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, तो बी का वैल्यू 4, है ना, बी का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 4, ठीक है। तो 10 ए का मान निकालना है, तो 10 ए का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, है ना, परपेंडिकुलर बटा बेस, आने की लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब कितना है 3 है और आधार कितना है तो 4 है, इसका आंसर 3/4, कहीं आंसर में दिख रहा है 3/4, हाँ एक मिनट, अभी यहाँ पे देखो 3/4, ठीक है, 3/4 यहाँ से जब आया इसका क्या होता है 3/4, इसका क्या होता है परफेक्ट आंसर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होता है राइट आंसर होता है, ठीक है। चलते हैं 21 नंबर सवाल का, 2 साइन ए स्क्वायर ए बराबर ए, तो कौन ए का मान क्या होगा, सबसे 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 इजी सवाल, ठीक है, यहाँ पे दे चुका है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए है, यहाँ पे दे चुका है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2, है ना, जब 1/2 जब ये स्क्वायर जब यहाँ जाएगा तो यहाँ से एक फार्मूला आ जाएगा, जब स्क्वायर को तोड़ेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, है ना, और जब इसको जब तोड़ेंगे तो √2 हो जाएगा, तो साइन ए किसका रूट है, 1/√2 कितना का वैल्यू है, तो 45 का वैल्यू, कितना का वैल्यू है तो 45 इसका क्या होता है राइट आंसर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होता है परफेक्ट आंसर होता है। चलते हैं 22 नंबर सवाल के साथ। 22 नंबर सवाल क्या बोलता है, देखो फटाफट समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। cos 48 माइनस साइन 42 का मान क्या होगा, ठीक है, तो किसी को एक का मान किसी एक का चेंज करो, किसी एक का चेंज करो 90 डिग्री बना दो, है ना, तो यहाँ से cos 90 माइनस 42 की 48, 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 आएगा, है ना, माइनस साइन 42, है ना, 42 डिग्री, ठीक है। जब हम इसको लिखेंगे तो cos 42 डिग्री, यहाँ cos है उस साइन बदल जाएगा,
है ना। तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन ऑलरेडी पहले से दिया था ये था 42, यहाँ से जब 42 जब काटेंगे तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या आने वाला, ऑप्शन जीरो। तो ऑप्शन जीरो कहीं दिख रहा है का, जीरो। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होता है, परफेक्ट आंसर होता है। चलते हैं 13 नंबर सवाल के साथ। 13 नंबर सवाल क्या होता है, भूमि में एक बिंदु जो मीनार के पद से इतना लंबा दूरी है और मीनार के शिखर से उनका आईना कोण 30 डिग्री है, तो मीनार के ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तो आंसर आप लोग जान ही रहे होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, परफेक्ट आंसर होता है। ठीक है, चलते हैं 24 नंबर सवाल के साथ। एक वृत्त का क्षेत्रफल के स्पर्श रेखा हो सकती है, हाँ ना। तो क्या हो सकता है, एक वृत्त है, देखो एक वृत्त से क्या हो सकती है, इधर से भी खींच सकते, इधर से भी करते, इधर से भी करते, इधर से भी करते, इधर से भी कर सकते, इधर से भी कर सकते, इधर मतलब अनंत स्पर्श रेखा क्या हो सकती है, खींची जा सकती है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, परफेक्ट आंसर हो मिलता है। अब 20 नंबर 5, ठीक है 20 नंबर 5 देखो, 20 नंबर 5 जो कि सबसे लास्ट पोर्शन में आ गए हैं। ठीक है, देखो कौन पी टी क्यू प्लस कौन पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री का होता है वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ से जब निकालते हैं तो पी टी क्यू प्लस 110 डिग्री बराबर 180, है ना। 110 माइनस उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो इधर से घटाएंगे, तो जब हम घटाएंगे तो कौन पी टी क्यू, है ना, 180 माइनस 10 यानी कि 70 डिग्री। जो हमारे पास जो आंसर मिलने वाला है ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, परफेक्ट आंसर होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं यदि देखो यदि एक वृत्त का परिमाप का क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। अरे वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है, वृत्त का परिमाप और किसी संख्या का वृत्त का त्रिज्या, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देखो स्क्वायर कटेगा तो एक आर कटेगा, पाई से पाई खत्म, यहाँ से वैल्यू जो निकल के आ गया कितना आ गया था, 2 बराबर आर, इसका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ये। अगर अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं 27 नंबर सवाल के साथ। 20 नंबर सवाल क्या बोलता है कि ये घोड़ा का इतना है, इतना से इतना जाता है। ठीक है, 1 मिनट समय दीजिएगा, चलो स्टार्ट करते हैं। एक जो वृत्त है उसका जो वैल्यू जो दिया गया है उस 7 सेंटीमीटर का होता है। जो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है काची पाई आर स्क्वायर होता है। यह पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। 22/7 इंटू आर का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, तो आर का जो स्क्वायर होता है उस आर कितना दिया है, तो आर यहाँ से कितना 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर ना करके 7 को 2 बार हम लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 से 1 7 खत्म, और 22 इंटू 7, है ना, 22 इंटू 7 को जब इंटू करते हैं तो 154 इसका आंसर क्या होने वाला है, आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है। 28, 29, 30 बस 3 सवाल बचा गया है ना, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए, जो कि इतना से इतना है, इतना मीटर है, इतना ऊंचाई है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लम आधार लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई, है ना, और रूट कर देंगे तो इसका जो पुट करेंगे इस पे, है ना, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस सारा स्क्वायर पुट करेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर कितना आने वाला है, 289 किसका स्क्वायर है, तो 17 का, जो कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होता है, बी इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है। चलते हैं 19 नंबर के सवाल के साथ।
19 नंबर सवाल क्या बोलते हैं, किसी इतना से इतना बरामानता के बीच में खींची गई इतना क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से कम, इस प्रकार की त्वरण से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, चलते हैं अंतिम सवाल जो कि 30 नंबर सवाल है। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और 30 नंबर सवाल के साथ जो कि हम लोग अंतिम प्रश्न के साथ आ चुके हैं और समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना के प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो किसका? अरे 0 से कम तो एकदम ही नहीं हो सकती है। 0 से कम जो प्रायिकता नहीं हो सकती है, 0 से कम कमी होता है प्रायिकता, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होता है? राइट आंसर होता है। इसी तरह से अगर हम लोग क्या किए, पूरा सवाल के आंसर का हम लोग समझने का प्रयत्न किए, है ना, कहीं तरह से परेशानी नहीं आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।